शांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तत् गुणाख्याने प्रीति तत् बसति स्थले। ये 9 लक्षण अगर उस साधक में दिखाई दे तो समझ ले कि वास्तव में भाव भक्ति का प्रकट। और जो कंठ गदगद हो जाना, रोना, रोमांचित हो जाना और ये सब जो ये सेकेंडरी क्वालिटी है, किसी में भी दिखाई दे सकता है, ये पहला। और दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कैसा भी हो, किसी संप्रदाय का हो या ना हो, पता नहीं किसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की कृपा तो अहेतु की है ना, किसी के ऊपर भी हो सकती है। इसका क्या संबंध है, उसका उस व्यक्ति का क्या संबंध है भगवान के साथ, ये हम साधारण जीव तो नहीं जान सकते। पर इसके लिए एक उदाहरण आपको देता हूं। आज से 15 करीब 20-25 साल पहले इसी मंदिर में, इस जो आंगन देखते हैं ना, ये जो आंगन है जहाँ तमाल वृक्ष है, पूज्य महाराज श्री, यहाँ कार्तिक का मास था, मैं भी नहीं था, मैं सुना हूँ, ये मैं बहुत बाद में आया। कार्तिक मास में वहाँ पूज्य महाराज श्री दीक्षा दे रहे थे। एकदम सत्य घटना है, आपको बता रहा हूँ। और कार्तिक मास में आप जानते हैं कि ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, तो इस्कॉन की भी परिक्रमा होती है और पूज्य श्री रमेश बाबा जी की भी परिक्रमा होती है। तो क्या हुआ, उस समय बाबा स्वस्थ थे, अब तो अस्वस्थ हो गए ना, रमेश बाबा जी अभी अस्वस्थ हो गए, उस समय एकदम स्वस्थ थे, परिक्रमा में वो जाते थे। अब क्या हुआ कि उस दिन ब्रज उनकी जो राधा रानी परिक्रमा कुछ कहते हैं वो लोग, जो बाबा जी की परिक्रमा है, हाँ, वो उनका पड़ाव वृंदावन में था, ठीक है। तो बहुत लोग, हमसे तो 5 गुना लोग उनके रहते हैं, हमारे 2000 हो गए ज्यादा से ज्यादा, तो बाबा जी की परिक्रमा में 10,000 होते हैं और सब कुछ फ्री। यस, सब कुछ फ्री, रहना खाना परिक्रमा सब कुछ निःशुल्क है और सब राधा रानी कृपा से सब होती है। तो हुआ यूं, दिन के समय था, करीब 10-11 बजे होंगे, 10 बजे होंगे, क्लास के बाद महाराज दीक्षा दे रहे थे। अचानक बाबा अंदर से प्रवेश किए, मंदिर में प्रवेश किए। तो सब लोग अपने मंदिर में, सब लोग अपने अपने सेवा में व्यस्त है और किसको ध्यान नहीं है भाई कौन है, कैसा संत है, कौन है। अपने तो गौड़ीय तिलक लगाते हैं तो तब तो जाके हरे कृष्ण बोल देते हैं, परिचित हो जाते हैं कि अपने इस्कॉन का है या कुछ ऐसे है। उनको कोई भी देखा नहीं, पूछा नहीं, कुछ भी उनके कोई खबर भी नहीं ली। वो आराम से आए, अपने आके वो प्रभुपाद जी को प्रणाम किए और गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर को तो प्रणाम किए। मंदिर में अनेक भक्त जा रहे थे, आ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। वो बहुत पहले की बात है, पता नहीं, शायद उस समय कदम कानन महाराज प्रेसिडेंट थे, उस समय की बात है। तो ऐसे कोई उनको इतना कोई ध्यान नहीं दिया। अब महाराज जी की नजर पड़ी, देखो महाराज जी की नजर पड़ी, महाराज जी एक भक्त को दीक्षा दे रहे थे, एकदम सत्य घटना आपको बता। वो भक्त सामने आके वो संकल्प लेने के लिए, उस समय तो माइक में हम लोग संकल्प लेते थे गुरु के सामने, तो वो आके संकल्प लेने के लिए वो बैठा है, महाराज जी की नजर पड़ी, तुरंत वो माला को रखे और खड़े हो गए। और सब लोग बैठे हैं, सब देख रहे हैं, अरे क्या हो गया, अचानक महाराज जी क्यों खड़े हो गए। कोई किसको कुछ बताए भी नहीं तो किसको बता भी देते थे ना। तो तुरंत वो उठ के खड़े हो गए और खुद से गए राधा श्याम सुंदर अल्टर के सामने। तो वहां तो पुजारी रहता है ना, माल्यार्पण करने के लिए, माला चढ़ाने के लिए रहते हैं। तो महाराज जी गए, एक माला दीजिए, उनको बोले। महाराज जी गए तो उन्होंने माला दे दिया, पुजारी ने बढ़िया से सुंदर राधा रानी के एक माला दिए। और महाराज जी गए, बाबा जी को माल्यार्पण के दंडवत प्रणाम किए मंदिर में ही। और बाबा तो एकदम सहम गए, अरे महाराज जी आप तो दीक्षा दे रहे थे, आपको उठ के आने की क्या आवश्यकता थी। एकदम साष्टांग दंडवत, चरण छू के दंडवत प्रणाम किए। बाबा ने उठा लेके सिर पे ऐसे हाथ रखे, गले लगाए, आशीर्वाद दिए। तो तात्पर्य भक्तों कहने का है कि वो कौन सी संप्रदाय का है, किस मतलब कृपा पात्र है या नहीं, महाराज ने ये नहीं देखा। सुन रहे हैं ना आप। तो एक है कि इस ब्रज में विशेष करके मैं और जगह में तो है, ब्रज में क्या जाने किस रूप में मिल जाए भगवान रे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे।
हम तो अभी अभी केजी में आए ना, भक्ति के शुरुआत हुए ना। यहाँ श्री जी की कृपा किसके ऊपर हो जाए, कौन से संत किस भाव में है, हमें किसको पता नहीं है। हम किसी को एकदम जजमेंट, आप जजमेंट कह रहे थे ना, जजमेंटल होके ये तसाजिया है, अरे ये तो मायावादी है, अरे हम लोग जो इतना जजमेंटल हो जाते हैं ना, इससे हमारी नुकसान है, हमारी क्षति होगी। इसलिए सम्मान करे। अंतिम वाक्य एक बोल रहा हूं भक्तों, सम्मान सादर, सम्मान सबको करे, पर संग सजातीय सह स्निग्ध भक्ति अभिज्ञ साधु संग सतोवरे। रूप गोसाई पाद आप लोगों ने पढ़ लिया है और पहले से पढ़ चुके हैं कि संग करें तो किसका करें, सजातीय, अपने परंपरा में आए हुए और प्रामाणिक संप्रदाय में, जब एक संप्रदाय में आए हुए ऐसे भक्तों का संग करे, उनसे सीखे, उनसे पूछे, क्योंकि फिर भाव में अंतर हो जाएगा। सभी संप्रदाय का अपना एक मूड होता है ना। अगर हम सबसे अगर मिलने लगे, सबसे अगर संग करने लगे, सबसे जिज्ञासा करने लगे, तो हमारा एक मूड है ना। आप जानते हैं, आपके स्टूडेंट हैंडबुक में लिखा है मूड एंड मिशन। तो हमारा एक पर्टिकुलर मूड होता है, उस मूड में जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें व्यवधान आ जाएगा, फिर हम डाइवर्ट हो सकते हैं। इसलिए समादर सबका करें, पर संग अपने सांप्रदायिक वैष्णवों का ही करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।